वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एफ मैंने कल ही अपलोड करना था, बट कल मुझे टाइम नहीं मिला था। मैंने अपने सेकंड चैनल पे अपलोड किया था नाइट ऑफ डिज़ायर्स यूनमिन एफ एंड एक और जो यूनमिन स्टोरी चल रही है जिसमें टॉप जीवन है। मैंने वो दोनों शेयर किए थे, तो मेरे पास मैक्सिमम टाइम 2 आवर्स का ही होता है एंड उसमें मैंने उन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया था। दोनों लॉन्ग थे तो मुझे किसी और एफ का टाइम ही नहीं बचा मेरे पास, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो सॉरी। सो आज मैं लेके आई हूँ। आज मैं दो एफ शेयर करूँगी। एक ये अभी कर दूँगी, एक ना GL FF रात को कर दूँगी जो तेगी होगा, ठीक है, बॉटम योंगी वाला, एंड वो भी GL है। GL एक्सप्लेन करते हुए मुझे कोई चिढ़ नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स जस्ट मुझे शर्म आती है एंड ये फ्री का कंटेंट है, इस पर इतने ज़्यादा मीन्स व्यूज़ भी आ रहे हैं। सो हम अपनी शर्म को साइड पे करते हैं एंड GL को कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है। अच्छा सॉरी, थैंक यू, सॉरी। अच्छा हम कहाँ पे थे? हाँ, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी में टॉप RM है एंड बॉटम जिन है। मैं सारी एक दफ़ा ना GL शेयर कर दूँगी सारी शिप्स को, देन आफ्टर डैट मैं नहीं करूँगी। बीच बीच में कभी कभार कर दूँगी, बट ऐसे रेगुलरली नहीं करूँगी, ठीक है। ओके, बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं जुनी को, जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसी थोड़ी सी, वो ना चबी टाइप है। जैसे होता है ना, उसका थोड़ा सा बैली लाइक हैवी थाइज, इस तरह करके थोड़ी सी चबी है एंड स्पेक्स भी लगाती है एंड एक मैसी सा बन बना के रखती है फुल टाइम एंड थोड़ी इस तरह की है, लाइक स्टाइलिश वगैरह बिल्कुल नहीं है, थोड़ा टॉम बॉय स्टाइल में है कि जिसको हमेशा ओवर साइज T-शर्ट एंड ना ट्राउजर्स पहन के भी घूमती है, क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ी सी उस तरह की है। लिटिल बिट चबी है, वो नहीं जो बिल्कुल एक मोटी फैटी हो, वो नहीं है। लिटिल बिट चबी है जिसे वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है एंड वो आती है कॉलेज में आती है, तो ना सब लोग ना जैसे नॉर्मली बिहेव कर रहे थे तो वैसे कर रहे थे एंड जो नहीं जाती है क्लासरूम में जाती है अपने, एंड वो सामने का जो सीन देखते हैं तो देख के शौक हो जाती है। पूरी क्लास की जो लड़के लड़कियां थी, सब स्टूडेंट्स थे, वो सब चेयर कर रहे थे उसी के बॉयफ्रेंड को, मीन्स जूनी के बॉयफ्रेंड को, जो एक बॉय को किस जो एक गर्ल को किस कर रहा था। तो जूनी फ़ौरन से आगे जाती कि काई क्या कर रहे हो तुम, ये तुम तो वो तो इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी कि उसको समझ ही नहीं आता। तो फिर जो काय था वो उस गर्ल को पीछे ही छोड़ता है एंड वो पीछे हटता है। वो कहते हैं कि ना क्या तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे हमेशा बंद ही रहूँगा, तुमने अपनी शक्ल देखी है, ये इस पे तुम एक नेड की तरह घूमती हो एंड मुझे कोई शौक नहीं है अपनी रेपुटेशन डाउन करने का। स्टार्टिंग में तो मैंने सोचा कि ना हाँ ये फ़न होगा, मैं तुम्हें यूज़ कर लूँगा, देन आफ्टर डेट तो मैं फेंक दूँगा, बट नहीं, तुम तो बड़ी सख्त हो। मैंने कितना ज़्यादा ट्राई किया तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने का, बट नहीं, हर दफ़ा तुम कह देती नहीं अभी नहीं, शादी के बाद। तुमने अपनी शक्ल देखी, तुम तो शादी करेगा तो कौन करेगा, मैं शादी तुमसे बिल्कुल नहीं करूँगा, ये तुम सुन लो। एंड मुझे इसी तरह की हॉट ब्यूटीफुल गर्ल्स पसंद है, तुम्हारी तरह नहीं मोटी। तो फिर कहते मैं मोटी नहीं हूँ, तो कहते हाँ मोटी नहीं हो, एक्स्ट्रा मोटी है, ये बोल के पूरी क्लास हंसने लगती है। जो नहीं ना देखती है, उसका जो हाफ सेमेस्टर यहाँ पे गुजर चुका था, वो एक गाय से प्यार करती थी। उसको उसने प्रपोज किया था स्टार्टिंग डेज में प्रपोज किया था एंड गाय मान गया था उस टाइम पे। तब से ये रिलेशनशिप में थे लास्ट 5 मंथ से एंड आज उसको पता चल रहा है कि काई उससे प्यार नहीं करता था एंड वो उसका यूज़ करना चाहता था, बट जूनी ने समझदारी दिखाई, यूज़ खुद को करने नहीं दिया काय को। बट अब उसे बहुत ज़्यादा रोना आया था, तो वो बिल्कुल ना अपने बिल्कुल कॉलेज से एकदम से भाग जाती है एंड रोते रोते बिल्कुल अपनी कार में आती है एंड उसको ड्राइव करने लगती है एंड घर आती है एंड उसकी जो वो थी, मतलब वो आराम से बैठी हुई थी जैसे अपना काम कर रही थी एंड जो वो जैसे देखती है जूनी वापस आ गई, तो जूनी तुम वापस क्यों आ गई, कॉलेज नहीं गई बेटा। तो उसी टाइम पे देखती है जो जूनी ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो अपनी मम्मा को आगे ना हकल लेती है। तो फिर जो वो थी इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसकी मदर कहती जूनी जूनी क्या हुआ है तुम्हें, चुप हो जाओ,
चुप हो जाओ जूनी। तो भी ना जूनी मैं आपको बता दूँ, अगर वैसे तो आप लोगों को पता चल गया, स्टिल अगर कोई कंफ्यूज हो, जूनी है RM, ठीक है, RM का फीमेल वर्जन। तो बैक टू द स्टोरी। जूनी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो फिर ना उसकी मदर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उनकी इकलौती बेटी है एंड वो उनकी बहुत ज़्यादा लाडली है। एंड जो जूनी बहुत ज़्यादा रोई जाती थी, तो उसकी मदर और ना उसको चुप करा रही थी, बट वो चुप नहीं आई थी। तो उसकी मदर थोड़ी पैनिक कर जाती है को जूनी रोई जाए तो वो फ़ौरन से उसके फादर को कॉल कर देती है एंड बोलती है कि ना जो जूनी है वो रो रही है, बट जूनी स्टिल नहीं रुकती एंड रोती रहती है। एंड उसके फादर भी ना 20 मिनट्स बाद फ़ौरन से आ गए थे एंड हड़बड़ा के एंड वो जूनी को ना पकड़ लेते, होल्ड कर लेते एंड उसको ना चुप कराने लगते। उसके फेस को देखते हैं, उसके फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड करते हैं एंड उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो जूनी बस रोई जा रही थी, वो कोई रिप्लाई नहीं करती एंड वो अपने पेरेंट्स को आकर के रोई जा रही थी। तो फिर ना वो उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे एंड आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं आफ्टरनून का सीन जहाँ पे ना जो जूनी अब थोड़ी काम हो चुकी थी एंड उसके सामने सारे उसकी फेवरेट डिशेस थी। फेवरेट डिशेस इस तरह की थी, वो बहुत ज़्यादा चिलीज थी, उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस थी, चटपटा था, बहुत ज़्यादा ऑयल था, इस तरह की चीज़ें थी। दैट्स वो इस तरह की खाते थे। तो उसकी जो एक बॉडी थी ना, वो उसमें थी, टी शेप वाली बॉडी थी उसकी। तो इस तरह थी वो सब खाना को देखती है। देन उसको ना अपने बॉयफ्रेंड की बातें, अपने एक्स की बातें याद आती है। तो वो ना खाने से ना मना कर देती है। चुपचाप जो साइड पे सैलेड पड़ा तो उसको खाने लगती है। तो उसकी फैमिली शॉक हो जाती है, कहती बेटा तुम ये क्या खा रही हो, ये छोड़ो, तुम खाना खाओ सही से। तो वो कहती कि नहीं मतलब मुझे करने दे। तो वो कहती कि ना बट बेटा तो फिर ना जो जूनी कुछ नहीं बोलती है जो बोले वो खाने लगे। तो उसके फादर कहते हैं कि ना बेटा क्या हुआ है। तो कहती कि ना मुझे 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 यहाँ नहीं जाना, मुझे आपने कहा था ना कि मैं पेरिस जाके पढ़ सकती हूँ, तो अब मैं पेरिस जाना चाहती हूँ। तो सारे कहते हैं कि ना बेटा आयु ओके ना। तो फिर ना जो जूनी बस सर हाँ मिलाती है, वो यहाँ पे पढ़ना चाहती थी क्योंकि वो अपना कंट्री छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। वो अपने ही कंट्री से ना एजुकेशन लेना चाहती थी। बट यहाँ पे बहुत सारे उसके साथ लाइक ट्रेजेडीज हो गई। सो अब उसका बिल्कुल भी दिल नहीं है यहाँ पढ़ने का। एंड उसके फादर ने पहले उसको बोला था कि तुम पेरिस जाके पढ़ लो, मैं टिकट करवा देता हूँ। बट उस टाइम पे जूनी ने मना कर दिया, नहीं मैं अपने कंट्री में पढ़ूंगा। बट अपने कंट्री का उसने हाल देख लिया, तो अब वो पेरिस जाके पढ़ेगी। एंड उसके बाद सारा सामान पैक होता है एंड 2 डेज़ की फ़्लाइट होती है एंड वहाँ से वो अपने कॉलेज से ना ड्रॉप आउट कर लेती है, ट्रांसफ़र ले लेती है। एंड उस दिन के बाद से वो कॉलेज नहीं गई थी एंड देन वो हो जाती है पेरिस चली जाती है। एंड पेरिस जाती है, अब उसने ना बिल्कुल सोच लिया था कि वो जो जूनी बन के घूम रही थी ना, वो बिल्कुल नहीं बनेंगी। एंड हम देखते हैं कि ना उसका फर्स्ट डे था कॉलेज का एंड वो मिरर के सामने खड़ी थी एंड वो अपनी बॉडी को देखती है कि जो लाइक थी लिटिल बिट चौड़ी थी। तो उसको देखने लगती है और कहती कि ना मैं इसको भी सून ठीक कर ही लूँगी। ये बोलती है एंड एक डीप ब्रेथ लेती है एंड देन अपना जो क्लोथिंग सेंस था उसको टोटली वो उसको ना चेंज करती है। थोड़े से ना वो टाइट क्लोथ्स पहनती है एंड उसकी बॉडी इस तरह नहीं है जो मीन्स बॉडी शेमिंग करे कोई, इस तरह की नहीं है। उसकी जस्ट लिटिल बिट जब ये जो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। एक्चुअल में लोगों की ना वो ड्रीम बॉडी होती है, जूनी की वो बॉडी है। तो जूनी जब थोड़े टाइट क्लॉथ्स पहनती है तो इतनी ज़्यादा हॉट लग रही होती है। तो जूनी बस एक डीप ब्रेथ लेती है एंड देन अपने बालों को देखती है एंड उनको ना एक हाई पोनी टेल में बांध लेती है, जो उसकी लुक ना चेंज कर रहे थे। एक बन से तो एकदम से उसका जो हाई पोनी टेल पे आ गई थी तो अच्छी लग रही थी। एंड वो अपने ना लेंसेज निकाल लेती है, अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा लेती है, अपने स्पेक्स को हटा लेती है, लिटिल बिट मेकअप करती है एंड देन एक थोड़ा सा ना उसके ऊपर ना एक बैडी वाला लुक आ जाता है। बिकॉज उसके जो क्लॉथ्स के कलर्स थे वो भी ना थोड़े इस तरह के थे, बोल्ड टाइप कलर्स थे, तो वो अच्छे लग रहे थे। एंड जो नहीं इसके साथ पहनती है हील्स, तो वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रही थी। जूनी ना काफ़ी देर तक ना अपने रूम में प्रैक्टिस करती है हील्स की, क्योंकि वो स्नीकर्स पहनती थी तो उसे हील्स की आदत नहीं थी। तो इन दी एंड वो सेटल हो जाती है एंड देन उसके बाद वो एक डीप ब्रेथ लेती है एंड देन वो अपने ना
मीन्स जो उसको हाउस उसके पेरेंट्स ने लेके दिया था पैलेस पे, तो आराम से ना वो वहाँ बैठती है, उसको लॉक करती है एंड देन उसके बाद अपनी कार में बैठती है, वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। एड्रेस उसको ऑलरेडी समझा दिया गया था, तो वो लोगों से ना मीन्स पूछ के उसको बता दिया कहते हैं कि उसका कॉलेज कहाँ पे, तो वो पूछ के आराम से पहुँच जाती है। एंड देन वो कॉलेज देखती है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एंड वो एक डीप ब्रेथ लेती है कि ना दिस टाइम मैं कुछ गलती होने दूंगी अपने साथ। ये बोल के जज नहीं थी, वो अंदर एंटर करती है एंड अभी जस्ट उसको एंटर किया था तो एक लड़की बिल्कुल उससे आके टकरा जाती है बहुत ज़ोर से, घूम ऐसे करके आके टकरा जाती है। जो नहीं थी वो अपना बैलेंस उसका बिगड़ तो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। लेकिन जो सामने वाली लड़की थी, जैसे ही वो खुद को संभाले ही थी कि वो लड़की तो बहुत बुरे तरीके से ना जो उसी के ऊपर ही बैलेंस होके गिर गई थी। वो भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, दोनों की टक्कर तो हो चुकी थी, दोनों का आपस में सामान गिर चुका था, बट स्टिल जो चीज़ें थी ना मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर बच गए थे। लेकिन जो सामने वाली गर्ल से ना बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हुआ एंड वो जूनी के ऊपर गिर गया एंड जो जूनी ना वो बोलती है कौन हो तुम, देख ही नहीं चल सकती पीछे हटाओ। तो फिर ना वो जो गर्ल थी, सेकंड गर्ल थी, कहती सॉरी 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 आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी। वो बिल्कुल जैसे सॉरी 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 बोलने लगते तो जूनियर की तरफ देख के कंफ्यूज रह गए, हे बस करो ठीक ठीक है। तो कहते आई एम सो सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? तो फिर जो नहीं कहती नहीं नहीं लगी, इट्स ओके। तो वो खड़ी होती है तो फिर ना वो कहती ये तुम्हारा बैग ये लो, ये बोलती है एंड वो ना नर्वस स्माइल करती है। तो फिर ना जो जूनी उसकी तरफ देखती है एंड वो जाने लगती है, तो वो कहती कि ना बात सुनो। तो फिर ना जो जूनी रुकती कहती जी, तो फिर कहती कि ना मेरी हेल्प ही कर दो। तो ये बोलते हैं नर्वसली अपना सर को जाती है, तो जूनी कहती है माइनस होती है कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग है, मुझे सच में उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, वो बेचारी नीचे गिर गई, मुझे गिराया तो क्या हुआ, खुद की उसकी गलती, जान की थोड़ी टकराई होगी। तो वो एक जीप रखती फिर ना आती है, जो उस गर्ल के पास आती है ना उसके सामने सामान उठाने लगती है, उसको उठा के देती है एंड देन उसका हाथ भी होल्ड करके उसको खड़ा करती है। तो वो लड़की स्माइल करती है थैंक यू सो मच। तो फिर ने जो जूनी उसकी तरफ देखती है कहती तो कहती कि ना तो तुम क्या एक्चुअली वो ना मैं न्यू हूँ यहाँ पे, वो गर्ल बोलती है एक्चुअली मैं ना न्यू हूँ यहाँ पे, तो मुझे मेरी क्लास मिल नहीं रही, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो जूनी उसकी तरफ देखती है एंड ना एक एक थोड़ी सी लिटिल बिट कोल्ड टोन में बोलती है कि मेरा भी आज फर्स्ट है। तो कहते अच्छा मुझे पता नहीं था, एक्चुअली मेरा न्यू ट्रांसफ़र हुआ ना, तो मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे पता नहीं था, ऐसा बोलती है नर्वसली स्माइल करती है। तो फिर ना जो नहीं कहते मेरा भी आज ट्रांसफ़र हुआ है एंड मेरा हाफ सेमेस्टर मैं अपने कोरिया में बिता चुकी हूँ एंड अब बाकी सारे यहाँ कंटिन्यू करूँगी। तो फिर कहती अब मेरा भी एक्चुअली ऐसा हुआ था, मेरा हाफ जो सेमेस्टर था वो स्टार्ट हो गया था, बट बीच में मेरे थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, दैट्स वाई फिर मैंने ड्रॉप आउट ही ले लिया। एंड कॉलेज वालों ने कहा देखिए मैं 3 मंथ से आई नहीं हूँ तो हम इसको नहीं पढ़ा सकते, ब्ला 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 ब्ला, फिर मैंने भी छोड़ दिया। भी बोलती है एंड पर हंस की है, फिर कहती है ना वैसे तुम्हारा सेक्शन कौन सा है? तो फिर ना जो जूनी बोलती है कि मेरा नाम फर्स्ट ईयर सेक्शन ग्रीन। तो कहती हाँ ग्रीन, मेरा भी सेक्शन ग्रीन है, मीन्स हम दोनों सेम सेक्शन में हैं, वाह हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो मेरा नाम क्या है? वो हैंड आगे करती है और मेरा नाम जिनी है। तो फिर ना जो जूनी होती है वो उसकी तरफ देखती है एंड वो कहती है कि ना मेरा नाम जूनी है, बोल के ना वो दोनों हैंडशेक करती हैं। तो फिर ना जिनी स्माइल करती है, कहती है ना शायद से हम फ्रेंड्स। तो फिर ना जो जूनी उसकी तरफ देखती है, कहती है रियली? तो कहती है हाँ और क्या। तो फिर जो जूनी थोड़ा सा वो सोचती है ये उसकी लाइफ में इतना कोई ख़ास फ्रेंड थे नहीं, उसके स्कूल टाइम में रहे हैं जैसे नॉर्मल होते हैं ना, क्लासमेट्स हो जाते हैं, एक पर्सनल वाली जो बेस्ट फ्रेंड वाली चीज़ होती है ना वो चीज़ नहीं थी। एंड जो नहीं फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आई थी वो भी ना वास्टेड हो गई थी। तो
वो सोती कि अब वो क्या करे, तो वो सोती है इतना ज़्यादा क्या सोचने की ज़रूरत है, कर ली तो है, तो हाँ ठीक है मान जाती, कुछ नहीं बोलती। देन उसके बाद ना वो लोग आते हैं क्लास से, एंड क्लास में आते साथ ही बहुत ज़्यादा पोटिंग होने लगती है कि वाह जी सॉरी, इतनी प्यारी प्यारी हॉट गर्ल्स आई हैं हमारी क्लास में। लड़के जो थे होटिंग करने लगते हैं, जो नाम जो तो वो चुप, जो नहीं थे वो चुपचाप जाके ना अपनी सीट पे बैठ जाती है। तो उसी के ना पीछे से ना दो और ना जिनी भी उसी के साथ बैठ जाती है, नाम जुनी ये देखती है बट कुछ बोलती नहीं, जिनी भी उसके साथ बैठ जाती है। एंड फिर ना उसके साथ ना बातें करने लगती है। तो उस टाइम पे ना पीछे से ना जो वो थी 4 गर्ल्स थी, वो उनको ना ऐसे शेयर करती है कि हे हे बात सुनो, तुम दोनों का नाम क्या है। पीछे से एक वॉइस आई थी, वो क्यूट सी वॉइस आई थी। तो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं, तो पीछे एक गर्ल बैठी थी जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी, और उसके साथ जो बाकी 3 गर्ल्स बैठी थी वो भी बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तो ना दोनों देखने लगती हैं, और अपने तो जुनी बोलती है कि मेरा नाम जुनी है, एंड जिनी बोलती है मेरा नाम जिनी है। तो कहते कि ना वाह मेरा नाम तेई है। एंड वो फिर इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम कुकी है, एंड ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम जिमिनी है, एंड इसका नाम युंजी है। ये दोनों जिमिनी एंड युंजी आपस में ना वो है गर्लफ्रेंड्स हैं। तो फिर ना जिनी शौक हो जाती, कह रहे हाँ लड़के लड़के तो सुना था बट इस लड़की लड़की भी। तो कहते हैं हाँ ना, पता है बड़ा मज़ा आता है। उल्टा पता है क्या, लड़का से ज़्यादा अच्छा वाला मीन्स स्ट्रेट या गे रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा ये लेस्बियन रिलेशनशिप है। यही बोलते हैं एंड फिर ना बिल्कुल ना कुकी कर बिल्कुल जैसे होता है ना, रैप कर लेता है उसका ना बिल्कुल गले को, ऐसे कैसे लगते तुम किसी दिन मेरा गला दबा के मारोगी, मैं मर जाऊंगी ना, फिर बैठी होगी मेरे ग्रे पे रोती हुई कहती कुकी शट अप, क्या बातें करती रहती हो। तो विनय जो कुकी उसकी तरफ देख कर मुँह बनाती है, विनय जिन्हें हंसने लगती है, वाह तो बड़ा मज़ा है। मैं भी ट्राई करूँगी कि मुझे ना कोई इस तरह के लिए मिले, कोई मैं भी ना इस लेस्बियन रिलेशनशिप को ट्राई करने का दिल कर रहा है। हाँ किसके साथ करो, वो पूरे कॉलेज में पूरी क्लास में देखते हुए कहती है ना ई मुझे तो कोई पसंद ही नहीं आया। फिर एकदम से उसके ऊपर जूनी के ऊपर नजर रहती है। मैं जूनी को कहती कि तुम बनोगी मेरी गर्लफ्रेंड। तो फिर ना जूनी कहती बिल्कुल नहीं। तो कहते हाँ पहली दफ़ा मेरी रिजेक्ट हो गई। हाँ छोड़ो, मेरा आज तो कोई वैसे रिलेशनशिप रहा नहीं। तो जूनी इसकी तरह दिखती थी सच में। तो कहती मेरा आज तो कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। और तो फिर ना जो तय कहती और तुम्हारा। तो फिर जूनी कहती है एक था। तो फिर कहते ओ तो था क्या, मतलब अब नहीं है। तो कहते नहीं। फिर जूनी कहती जस्ट शॉर्ट में बताती है कि मैं उससे प्यार करती थी बट 5 मंथ्स के रिलेशनशिप के बाद ही पता चला कि वो जस्ट मुझे यूज़ करना चाहता था, एंड जो चीज़ मैंने करने नहीं दी तो उसने मुझे छोड़ दिया, दैट्स इट। तो कहता ओह बहुत बुरा लगा ये जान के, जी भी नहीं बोलती है। तो फिर जो जूनी कहती है ना बट नाउ आई डोंट केयर, जो स्टडीज़ करनी है एंड उसके बाद बस अपने अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, दैट्स इट। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। तो फिर जो जीनी कहती है सब एक जैसे नहीं होते, 5 फिंगर्स हमेशा इक्वल नहीं होती। तो फिर कहती कि ना स्टिल मुझे रिस्क नहीं लेना। तो फिर ना जो जिन्हें कहती कि ना हाँ तो ये कहती तो कुकी बोलती कि ना अगर मेरी एडवाइस मानो तो तुम ना गर्ल बॉय को छोड़ो, गर्ल से डेट करो। पता है क्या, गर्ल्स की ना फीलिंग्स का हमें पता होता है, गर्ल्स सब की सब फीलिंग्स होती है। एंड पता है क्या, गर्ल्स अगर एक्चुअल में प्यार कर लेना देन वो छोड़ती नहीं है। जो बॉयज़ होते हैं ना इनका कोई दीन ईमान नहीं होता, इनका कभी भी बिल्कुल दिल बदल जाता है। एंड इनको ये पसंद होती है तो कल के दिन वो पसंद हो जाएगी, तीसरे दिन वो पसंद आ जाएगी, इनका कोई नहीं होता। तो तुम ऐसा करो कि तुम ना कल से कोई डेट कर लो। तो फिर जो जूनी देखती है कहती नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो फिर जूनी कहते प्लीज़ 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 मान जाना, देखो ना फिर हम दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे प्लीज़। तो कहती कि ना तुम्हारा दिमाग ठीक है, चुप करके काम करो अपना, मैं नहीं करने वाली। तो फिर कहती प्लीज़ प्लीज़ जूनी मान जाओ ना, जूनी 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 प्लीज़ 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 प्लीज़। तो कहती ना फाइन ठीक है
जब मुझे इन फ्यूचर जब कभी डेट करना होगा तो मैं तुम्हें डेट कर लूँगी, अदरवाइज मेरा अभी कोई मूड नहीं है। तो मैंने जितनी पाउट करती है अब कहते लेकिन फिर अपना ये प्रॉमिस भूलना नहीं। तो कहते ये प्रॉमिस नहीं है। तो कहते जो भी है मेरे लिए प्रॉमिस ही है एंड तुम्हें ये याद रखना होगा। तो फिर जो नहीं कहती है फाइन ठीक है, नहीं तो बोलती मुँह बनाती है। एंड देन उसके बाद ना जो बाकी चारों के साथ भी उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है एंड जो नहीं सोच रही थी कि हाँ लगता है उसका लक ख़राब था कोरिया में, यहाँ उसका लक अच्छा, उसको काफ़ी अच्छी लड़कियाँ मिल गई हैं उसके फ्रेंड्स के लिए तौर में, क्योंकि उसने देख लिया था पाँचों बहुत ज़्यादा इनोसेंट सी क्यूट सी गर्ल्स थी। एंड हम देखते कैफेटेरिया का सीन जहाँ पे ना एक बॉय आता है एंड वो ना उसकी तरफ दिखता है, ते की तरफ देखता है और कहती कि ना ते आई वांट टू टेल यू दैट आई लव यू सो मच, प्लीज़ प्लीज़ मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। तो फिर जो कुकी एकदम से खड़े होते हैं उस बॉय के ना रोज़ लेती है, वो रोज़ लेके आते हैं एंड उसके बिल्कुल ना जो पेटल्स थी उनको अलग कर देती है एंड उसको बिल्कुल पाँव के नीचे कुचल देती है एंड उस बॉय की तरफ दिखती है, कहती है यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारा बाल कहते हैं ना तुम्हें गंजा कर दो। एंड वो ना बिल्कुल अपनी हील से ना उस बॉय के पाँव में मारती है, जिससे वो बॉय जोर से चिल्ला पड़ता है एंड वो डर के भाग जाता है। तो फिर ना जो जूनी था वो कहती है ना ओह तो तुम्हें गुस्सा भी आता है। ऑफ कोर्स जब आपकी गर्लफ्रेंड को आके कोई प्रपोज करेगा, आपके पार्टनर को कोई आके कोई और प्रपोज करेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। वो फिर ना देखे तई की तरफ देखते तो तई के देख मुझे क्यों गुस्से से देख रही हो, मैंने क्या किया। तो फिर ना जो क्योंकि उसकी तरफ देख के बोलती कि ना तुम जान के तुम इतनी ज़्यादा हॉट सेक्सी क्यूट बनती हो ताकि लोग तुमसे अट्रैक्ट हो और आके तुम्हें प्रपोज करते हो। कि हाँ तो सेम बात तो तुम्हें भी कर सकती हूँ। तो बोल गई सुबह सुबह तुम्हें भी एक प्रपोजल आया था। तो फिर जो कुकी चिढ़ जाती है और कहती है मैंने कौन सा एक्सेप्ट किया। तो कहते हैं हाँ तो मैंने कौन सा एक्सेप्ट किया, तुम मुझ पर कैसे गुस्सा कर सकती हो। लेकिन जो कुकी कहते हैं अच्छा ज़बान बहुत चलती है तुम्हारी। तो कहती हाँ मैं लड़की हूँ ऑफकोर्स मेरी ज़बान चलेगी, ये बोल के तो हंसने लगती है। तो क्योंकि उसका ना बिल्कुल ऐसे कान हल्का सा ना मरोड़ देती थी सॉरी 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 कुकी छोड़ो छोड़ो। तो फिर ना जो कुकी कहते हैं बाई लाइन पे है ना, उसके बाद फिर ना वो लोग बैठ जाते हैं। फिर ना जो चुनी की ना जो अभी तक इतना ज़्यादा वो सॉफ्ट सो कोल्ड एंड जो स्टिफ पर्सनैलिटी बनने की ट्राई कर रही थी, बट इन लोगों के साथ रह कर उसको लगता है कि नहीं उसको अपनी रियल पर्सनैलिटी पे रहना चाहिए, अदरवाइज़ वो आउटसाइडर्स के लिए इस तरह रह सकती है, अपने फ्रेंड्स के लिए नहीं। क्योंकि उसने देख ली बहुत ज़्यादा इनोसेंट सी अच्छी लड़की हैं, इनमें इतनी कोई बुरी खराबी है नहीं। एंड जो जिनी देख रही थी कि जो जूनी के फेस पे ना थोड़ी थोड़ी स्माइल आई थी। तो फिर जो जिनी ने उसके कान में लीन करके बोलती कि एज अब मैं जानती हूँ कि इन फ्यूचर तो मुझे डेट करोगी तो मैं तुम्हारे साथ ओपन अप हो सकती हूँ। उससे मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम्हारी स्माइल बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड स्पेशली तुम्हारी जो बॉडी शेप है, मैं तो इस पर बिल्कुल फिदा हो गई हूँ। हाँ तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, बहुत ज़्यादा हॉट हो। तुम्हारे फेस से तुम्हें देखो तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है एंड तुम्हारे बॉडी से तुम्हें देखो तो तुम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट लगती है। ये बोली ना वो पीछे हट जाते हैं एंड चुनी के ज़्यादा शौक हो गई थी, जिन की तरफ शौक होकर देखे थे एंड चुनी बस उसकी तरफ देखती है एक विंग कर देती है। तो जूनी उसकी तरफ देखती है फिर ना मुंह बनाती है एंड देन उसके बाद में अपने ना वो कैफेटेरिया में अपना लंच करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद जब उसके बाद देन आगे वो क्लासेस में जाते हैं एंड देन उनको बताया जाता है क्योंकि आप डांस क्लासेस भी होंगे। तो जो जूनी थी वो थोड़ी सी घबराती है कि डांस क्लासेस पे उसको ना अगेन से बॉडी शेम ना किया जाए। तो फिर जो जिनी कहती कि ना क्या हुआ, तो कहती कि ना मुझे कुछ नहीं। तो वो कहती कि ना अरे बोलो। तो फिर वहाँ सब आ गई थी। तो कहती है ना बताओ ना क्या हुआ चुनी। युंजी बोलती है कि ना क्या हुआ। तो फिर जो चुनी एक डीप ब्रेथ लेती है और बोलती कि एक्चुअली मेरी बॉडी लाइक थोड़ी सी लिटिल बिट हैवी है एंड दैट्स जो मेरी ऐसा वो भी थोड़ी हैवी एंड जब मैं डांस करूँगी तो वो अजीब लगेगा मुझे। तो फिर ना जो युंजी सारे चुप हो जाते हैं। कहते ओह
बट तुम्हारी बॉडी परफेक्ट है, तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। बट जेनिफर से ने जो उसने ना एक हॉट सा ड्रेस पहना था, जो एक शॉर्ट ड्रेस था, एंड उसके ऊपर इसने ना एक ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ था। एंड वो फ़ौरन से उस जैकेट को उतार देती है, जेनी के ना बिल्कुल वेस्ट पे बांध देती है। तो फिर जो जेनी शो को जाती है, वो कहती है जेनी क्या कर रही हो, तो कहती है कि ना अब ठीक है देखो। तो फिर ना जूनी देखते हो कि ये क्या है, तो कहती देखो तुम डांस करोगे तो तुम्हारा जो मीन्स है हिप एरिया वो शो ही नहीं होगा इससे, तो तुम्हें अब ज़्यादा वो फील करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसे फुल कवर हो गए। तो जो जूनी था वो घूम के देखता है, एंड वो बाकी चारों भी बोलते कि हाँ ये तो परफेक्ट आइडिया था, देखो कोई अब गड़बड़ी ही नहीं है इसमें। तो फिर ना जो जूनी को भी अच्छा लगता है, एंड देन वो स्माइल करके ना जेनी की तरफ देखते हैं एंड बोलती है थैंक यू। तो कहते हैं अरे तुम मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड हो, तो मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर ना जो जूनी उसकी तरफ मुंह बनाती है कि नहीं ना तुम सीरियस क्यों होगी, तो कहते क्या मतलब सीरियस क्यों होगी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तो अब तुम अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट सकती। तो जूनी कहते फाइन ठीक है, नहीं वो ना मुंह बनाती है। देन उसके बाद ना डांस क्लासेस के लिए जाया जाता है। सबको बहुत ज़्यादा अच्छा डांस आता था। सब उससे पूछते टीचर्स उन लोगों से पूछती कि तुम लोगों को किस किस तरह का डांस आता है, तो कोई कहते हैं हमें बैली डांस आता है, कोई हमें कहता है कोई किस तरह का डांस आता है, नॉर्मल डांस आता है, एंड ट्रेडिशनल डांसेस आते हैं। जो जूनी थी उसको आता था बैली डांस, जो जेनी थी उसको आता था ट्रेडिशनल डांस, एंड बाकी सबको भी इस तरह करके डांस आते थे। तो वो सब नया दैन उसके बाद फिर ना वन बाय वन परफॉर्म करने लगते हैं। जब जूनी एंड जिनी करते हैं, जब जिनी करती है तो बिल्कुल जूनी का मुंह खुला का खुला रह जाए, तो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, एक्सट्रीमली क्यूट एंड हॉट लग रही थी एट द सेम टाइम। एंड जब जूनी का टाइम आता है, तब जब जूनी डांस करती है तो वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल करती है, वही कि टीचर भी शॉक हो गए थे उसकी परफेक्टनेस देख के। तो फिर ना वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, एंड उसने बहुत ब्यूटीफुल डांस किया था। एंड हर एक जो डांस का स्टेप था उसने बहुत ज़्यादा परफेक्टली किया था, तो सब लोग शौक थे। एंड देन जैसे उसका डांस खत्म हुआ तो जिनी तो उसके पास भाग के जाती है ना, एकदम से उसको कहती है तुम कितना ज़्यादा प्यारा डांस करते हो, मुझे सिखाओ ना, मुझे सिखाओ ना। इवन के ना तेईको की और न जो यूनमिन एंड तेकुक भी वहाँ जाते कहते हमें भी सिखाओ, इतना प्यारा डांस करते। तो जो नाम जो जूनी थी वो थोड़ा सा नर्वस स्माइल करती है, थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो जाती है कि उस पूरी क्लास उसके लिए क्लैपिंग करी थी, तो उसको थोड़ा सा अजीब फील होता है। देन वो सोती है कि ना मे भी वहीं पे कुछ लोग थे जो होते टॉक्सिक होते, तो उन्होंने बाकियों को भी अपने जैसा कर रखा था। बट यहाँ पे लगता है कि उसको पहले आ जाना चाहिए था। देन वो स्माइल करती है, एंड देन उसका ये टाइम अच्छा सा स्पेंड होता है। देन उनका अच्छा सा बहुत अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है, मीन्स वो लोग अच्छे से बातें करते हैं, उनका बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, एंड जुनी खुश हो जाती है। उसका जो एकदम से माइंड अपसेट था वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, एंड उसको पता चलता है कि ये लोग एक्चुअल में वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो अगर वो इनसे फ्रेंडशिप करेगी तो इतना ज़्यादा बुरा उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होगा। तो देन उसके बाद जब वो घर जाने लगती है तो वो देखती है कि ना जो जिनी थी वो ना मुंह बना के खड़ी हुई थी। तो फिर ना जो जूनी उसके पास जाती है, कहती है क्या हुआ, तो फिर ना जो जिनी कहती है एक्चुअली वो ना जो मेरे ड्राइवर है ना वो मुझे लेने आ रहे थे, ड्राइवर अंकल लेने आ रहे थे, बट उनकी कार ख़राब हो चुकी है तो अब वो लेट हो जाएंगे। तो फिर ना जो जूनी कहती ओह मेरे पास मेरी कार है, तुम मेरे साथ आ जाओ। तो कहती कि ना सच में सच में वाइफी, तो कहती क्या कहा, तो कहती कुछ नहीं, तो कहती तुम अच्छा शायद मेरा कान बजे होंगे। तो फिर ना चीनी बस की तरफ देख के स्माइल करती है, और चीनी बस की तरफ देखती है एंड थोड़ा सा ना अजीब सा मुंह बनाती है, एंड कहती है ना आज मैं तुम्हें घर छोड़ देती। तो फिर ना जो चीनी कहती ठीक है। तेरा उसके बाद फिर ना दोनों कार में बैठ जाते हैं, एंड जो जूनी उससे ना एड्रेस पूछती है, तो फिर कहती है कि ना एड्रेस एड्रेस तो मैं भूल गई, मैं मदर को कॉल करूँगी, बट अभी उनका नंबर बिजी जा रहा है। तो फिर जो जिनी कहती है लाइक सीरियसली, तो कहती हाँ ना मेरा फर्स्ट डे है, मैं कैसे याद रख सकती हूँ इतना, मैं थोड़ा ना लाइक भुलक्कड़ टाइप हूँ तो मुझे याद नहीं है। तो फिर जो जूनी बस अपना हाइट शेक करती कहती फाइन ठीक है, देन तुम थोड़ी देर मेरे घर रह जाओ, देन आफ्टर डैट तुम अपने घर चली जाना। तो फिर जब तुम्हें ना तुम्हारी मदर से बात हो जाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगी। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है।
मैं बिल्कुल ठीक है, चलो चलो। तो फिर ना जो जूनी बस साइड शेयर करते हैं, देन उसके बाद फिर ना वो उसके घर के लिए चले जाते हैं। एंड दोनों उसके घर में आते तो जिनी बोलती है वाह तुम्हारा घर तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फिर ना जो नामचुन कहते हैं तो जूनी बोलती है कि इतना थैंक्स। देन वो ना काउच पे बैठ जाती है एंड बहुत ज़्यादा ना जूनी की तरफ देखने आती है एंड जूनी कहती क्या। तो फिर ना जो कहती है कि ना तुम डेट करना कब स्टार्ट करोगी, मुझे तुम्हें डेट करना है। तो फिर ना जो नाम जो नहीं उसकी तरफ देखती है कि नहीं हाँ जी नहीं क्या तुम एक ही बात के पीछे पड़ गई। तो कहती कि ना क्योंकि मुझे कुछ करना है। तो फिर ना जो जिनी की तरफ ना जो नहीं कंफ्यूज में देखने लगी है कि क्या मतलब क्या करना है। तो कहती कि ना मुझे ना मेरी गर्लफ्रेंड बनानी है एंड देन उसके साथ काफ़ी सारी डेट्स पे जाना, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट्स भी शेयर करना है एंड और भी बहुत सारे कुछ। तो फिर ना जो एंड एक हॉट मैकआउट भी। तो फिर ना जो जूनियर उसी तरफ कन्फ्यूज़ होकर देखने लगती है एंड थोड़ा सा शौक भी लग रही थी। वो कहती है कैसी बात कर रहे हो जिनी। तो वो कहती है ना तुमने माना है प्लीज़ मान जाओ ना, देखो कि कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे साथ में, यूनजी एंड जिमिनी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी दोनों साथ में। तुम मैं मान जाओ ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हम मान जाते हैं ना, मान जाओ तुम मेरी गर्लफ्रेंड में जाओ, दिन कल जाके हम दोनों को सरप्राइज़ देंगे। तो फिर ना जो जूनी कहती जिनी क्या तुम एक ही बात बार बार बोल रही हो। तो वे प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ ना, बिल्कुल हल्के से ना आइस पे टीयर्स ले आती है। तो जूनी को समझ नहीं आती कि एक ही दिन में वो इतनी ज़्यादा उससे अटैच कैसे हो सकती है जीनी से कि उसको उसके टीयर्स नहीं देखे जाए। तो फ़ौरन से उनको वाइप करती है, उसके पास आके बैठती है एंड तुम बोलती फाइन ठीक है। तो फिर ना जो जूनी कहती है क्या मतलब अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो फिर ना जो जूनी कहती है हाँ तेरी दफ़ा जो जिद किया तो फोर्स बनना तो पड़ा। तो फिर जो जिनी ना एकदम से उसके ऊपर चढ़ाती है एंड उसको ना हक कर लेती है थैंक यू सो मच एंड उसकी लैप पे ही बैठ जाते हैं। जो जिनी के इस हरकत से जिनी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड जो जिनी पीछे हटते हैं तैन फिर ना उसकी तरफ देखने लगती है जुनी की तरफ। और जुनी की आइज़ में थोड़ा शौक था एंड जो जिनी थी उसकी आइज़ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी एंड देन दोनों का बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा आई कॉन्टैक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था आई कॉन्टैक्ट। एंड जो जिनी जब देखती है जूनी को बिल्कुल उसकी आंखों में खोई हुई है तो वो थोड़ा थोड़ा लीन होने लगती है एंड बिल्कुल जो जूनी के ना लिप्स तक अभी पहुंची ही थी कि एकदम से जो जूनी थी वो अपना फिर साइड कर लेती है कि क्या कर रही हो। तो फिर जिनी ना चिढ़ जाती है कि कुछ नहीं बोलती है देन वो ना उससे उतर जाती है, उसकी लैब से उतर जाती है एंड काउच पे बैठ जाती है। जो जूनी जिसको इससे लग रहा था जैसे उसके जो वो थे ना जो उसका है ना थ्रोट ड्राई हो गया तो वो सामने पानी पड़ा हुआ था। तो गिलास में पानी डालती है एंड उसको पीने लगती है एंड जो है ना जिनी उसकी तरह वो देखने लगती है। जिनी उसकी तरफ देखती है एंड जैसे वो पानी पी लेती है तो फ़ौरन से गिलास लेके उसको रख देती है, कहती मुझे भी पानी पीना है। ये बोल के उसके जूनी के पाँव तो थोड़ा सा था तो उसे ना पीने लगती है एंड देन उसके पहले तो उसके लिप्स को लिक करती है एंड देन उसको ना किस करना स्टार्ट कर देते हैं एंड जिस टाइम वो बिल्कुल रुकती नहीं एंड जो जूनी थी वो शॉक हो गई थी एंड उसे ये चीज़ अजीब नहीं लगी थी। उससे पहले लग रहा था कि वो गर्ल को कैसे डेट करेगी तो उसने जैसे बातों में उस टाइम पे बोल दिया था प्रेशर की वजह से। बट अभी उसको अच्छा फील हो रहा था, बताइए उसको मज़ा आ रहा था। इस तरह कहने कि उसको डिस्गस्टिंग फील हो रहा है इस तरह का कुछ नहीं था, उसको अच्छा फील हो रहा था, उसको रिलैक्स एंड काम डाउन फील हो रहा था। तो जिनी को वो किस करने देती कुछ नहीं बोलती है एंड जब जिनी पीछे हटती है ना उसकी तरफ देखती है एंड उसकी आइज़ में ना कुछ अलग ही था। तो फिर ना जूनी कहती क्या हुआ। तो फिर कहती ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ जूनी। तो फिर कहती ना हम पहले कभी मिले भी नहीं हैं। तो फिर ना जिनी बस उसकी तरफ देखती है एंड देन बोलती कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है हम कभी नहीं मिले। तो फिर ना जो ना जूनी उसकी तरफ देखती है और फिर कन्फ्यूज हो जाती है कि देखिए ना मैं तुम्हारे ही सेक्शन में थी लास्ट ईयर तुम्हारे कोरिया में भी एंड तूने वहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया एंड मैं तुम्हारे बारे में पता करवाया तो मुझे पता चला तुम यहाँ आई हो तो तुम्हारे लिए मैं ट्रांसफ़र लेके यहाँ पे आई हूँ। तो जिनी की बात सुन के इतनी ज़्यादा शौक हो जाती है जूनी की देख क्या। तो ये हम सुबह हम टकराए थे वो एक्चुअल में एक्सीडेंट था बट तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ फर्स्ट डे से बट तुमने उस गाय के साथ रिलेशनशिप बना लिया। तो फिर ना जो जूनी इतनी ज़्यादा शौक हो जाती कि तुम मुझे पसंद करती थी, तुम पहले से जानती थी। तो ना जो
तो वो कहती हाँ, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था ना जब तुम उस गाय के साथ होती थी, मुझे इतनी ज़्यादा जेलसी फील होती थी कि मैं बता भी नहीं सकती। तो जूनी उसकी तरफ देखती है ना, बस चुप थी। एंड जो ना जो जिनी ना बिल्कुल उसकी तरफ देखने आती है, एंड उसके ना फेस पे ना फिंगर फिराने लगती है, उसकी नेक पे लेके आते हैं, देन अपनी फिंगर को ना उसकी चिन के नीचे लेके जाती है, एंड उसकी नेक को ना टिटल करती है, थोड़ा सा ना चिन को ऊपर करती है, एंड उसकी तरफ देखने लगती है बट अब तुम मेरी हो, सो जाई। तो मैंने जो जूनी कहती कि बट तुम्हें पता है ना क्या होती हुई, कहती कि ना नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, वो एक बास्टर्ड था, दैट्स इट। एंड तुम्हें किसी के लिए भी अपना, किसी की वजह से भी अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तुम बन में, उस मैसी बन में बहुत ज़्यादा हॉट लगती है, तुम उस स्पेक्स में बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, तुम उन्हीं लूज टाइप क्लॉथ में बहुत ज़्यादा फ्लफी एंड बहुत ज़्यादा एडोरेबल लगती हो। तुम्हें खुद को इस तरह चेंज करने की ज़रूरत है, तुम परफेक्ट हो, तुम परफेक्ट हो माय लव। तो मैंने जो जूनी बस उसकी तरफ शौक होकर देखी थी कि जिनी पीछे हटो, कैसी बातें कर रही हो, वो भी ना उसको पीछे हटा देते। तो मैंने जो जिनी उसकी तरफ देखती थी क्या कि तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा है, क्या तुम्हें डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। तो मैंने जो जूनी बोलती नहीं ऐसा तो नहीं है। तो वो कहते देन, तो कहती कि ना ऐसी भी बात नहीं है, मैं कैसा फील कर रही हूँ आई डोंट नो। तो फिर जो जिनी बस उसकी तरह देखते हैं, इंस्पायर करती कहती कि ना ठीक है, देन जस्ट हमारे रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने जो जुनी सोची कि हाँ अब करना तो ऐसे पड़ेगा, अगर कोई पर्सन उसे प्यार करता है तो उसे चाहिए कि उसी को वो चांस दे, ना कि उस पर्सन से जिससे वो खुद प्यार करती है। तो वो कहती कि ना ठीक है, मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ। तो फिर जिनी स्माइल करती है, कहती कि ना ठीक है। तो उस टाइम में ना जिनी को कॉल आती है, उसकी मतलब बोलती कि ना जिनी बेटा कहाँ पे हो तुम। तो वो अभी तक घर नहीं पहुँची, सर्वेंट्स बता रहे थे कि देखिए ना एक्चुअली वो गार्ड अंकल के ड्राइवर की कार ख़राब हो गई थी, तो दैट्स वाई वो अभी तक मुझे लेने ही नहीं आए। तो फिर कहती कि ना तो फिर कहते तुम अपने किसी फ्रेंड के साथ आ जाते। तो जिनी नर्वस मार के तो कहती है मामा वो ना मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही उसके घर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे अपना एड्रेस भूल गया था। तो उसकी मदर कहती लाइक सीरियसली, चलो मैं तुम्हें भेज रही हूँ एड्रेस, एंड ना मैं तुम्हें जीपीएस से भेज रही हूँ ताकि तुम इजीली ट्रैक करके पहुँच जाओ। तो मैंने जो जीनी कहती है हाँ ठीक है अंदर, मैंने उसके बाद वो उसको एड्रेस भेज देती है। फिर ना जो जीनी कहती है हाँ आई गेस अब मुझे जाना चाहिए। तो फिर ना जूनी बस उसकी तरफ देखती है और फिर ना उसका हाथ पकड़ती है और फिर ना उसको सॉफ्टली घर से बाहर लेके आती है कि मैं तुम्हें खुद छोड़ देती हूँ, अपना फ़ोन दिखाओ। तो फिर ना उसको फ़ोन दे देते और कहते हैं कि ना ये तो मेरे घर से पास नहीं है। तो फिर जिनी कैसे सच में, तो कहते हैं हाँ ना हम तो पैदल भी जा सकते। तो फिर जो जिनी कहती है डन ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, कार से बाहर निकलो, हम पैदल ही चलते हैं, ऐसे एक रोमांटिक वॉक हो जाएगी। तो कहती ना तुम ज़्यादा नहीं सोच रही। तो फिर ना जो जिनी कहती नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सोची, चलो मेरे साथ। बोल के उसका हाथ पकड़ दिया, फिर बोलती कि कहाँ जाना है। तो उसको ना मैप दिख रहा था, तो वो दोनों बोलती कि बस उनको ना 10 मिनट्स ही लगे थे ना, वो आराम से पहुँच गए थे आगे। तो ये तो वाह मेरा घर तो काफ़ी ज़्यादा करीब है और तो मैं तुम्हारे पास फुल टाइम आ भी सकती हूँ। तो मैंने जो जूनी कहते कोई ज़रूरत नहीं है, ये बोलती यार वो पाउट कर दिया। तो फिर जो एकदम से जिनी उसके ना पाउट पे किस कर लेती है कि ठीक है ना अब तो बिल्कुल नहीं। तो फिर जो जूनी बस उसकी तरफ देखती है, दैन उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है तो वो बस दिखाती नहीं है, बट उसके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा था जितना भी वो छुपाने का ट्राई करती है, बट जिनी को पता चल ही जाता है कि जूनी को ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो स्माइल करती है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पे जो जूनी थी वो अपने ना घर से रेडी होकर निकलती है कॉलेज के लिए, एंड वो देखती है कि सामने से ना बिल्कुल जो जिनी थी वो भागते हुए आ रही थी, एंड वो कहती है ना हाँ मैं आ गई। तो अभी जो जूनी कहती है कि क्या हुआ तुम ठीक हो? तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग माई वाइफी। तो कहती है ना हाँ वाइफी, इसका मतलब मैंने कल से ही सुना था। तो ना वो स्माइल करके कहती हाँ अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड है तो मतलब मैं वाइफी ही बोलूँगी ना। तो फिर जो जूनी बस अपना हेड शेक करती हुई कहती कि ना हाँ तुम यहाँ किस लिए सुबह सुबह? तो कहती कि ना मैं तुम्हारे साथ कॉलेज जाऊँगी। तो क्यों तुम्हारी कार ठीक नहीं हुई क्या? तो कहती नहीं वो तो हो गई क्या, बट मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी, मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे लेके चलना प्लीज़। तो फिर जो जूनी कहती फाइन ठीक है। देन जो जूनी थी वो कहती फाइन ठीक है। देन उसके बाद फिर वो दोनों ना कार में बैठ जाते हैं, एंड देन वो कॉलेज पहुँचते हैं।
एंड कॉलेज पहुंचने के बाद वहाँ पे ना सामने ही जो यूनजी एंड जिमिनी थे वो भी ना सेम कार से उतर रहे थे एंड वो देखते हैं ना जो जुनी एंड जिनी भी सेम कार से हैं तो कहते हाय गाइस। तो वो दोनों भी स्माइल करके बोलती कि ना हेलो तो तुम लोग भी यहाँ पे हाय गर्ल्स, सॉरी मैंने गाइस बोल दिया था, तो हाय गर्ल्स। तो वो बोलती है कि ना सो तुम दोनों इकट्ठे बाजी वाह। पीछे ज़रा देखो भी आ गए थे तो कहते हैं हाँ एक्चुअली हमारे घर पास में ही, हमें पता ही नहीं था तो हम साथ ही आ गए। जिनी बोलती है तो कहती है ना वाह ये तो ग्रेट है, हमें अपना एड्रेस तो दो। तो सारे ने एक दूसरे के साथ अपना एड्रेस भी शेयर करते हैं एंड देन ये बातें करते करते ना क्लासरूम में आ जाते हैं। एंड क्लासरूम में आने के बाद जो हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, उनकी क्लासेस अच्छी चल रही थी। देन वहाँ पर एक गर्ल आती है, जिनी के पास आती है और कहती कि ना मैंने तुम्हें देखा था लेक्चर के टाइम, तुम जो भी टीचर क्वेश्चन कर रही थी तो तुम काफ़ी अच्छे से ना आंसर्स कर रही थी, तो मीन्स तुम्हें सारी चीज़ें समझ आई है, तो एक्चुअली क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज़। तो इन्हें जो जिनी कहती है हाँ या श्योर बैठ जाओ यहाँ पे, मैं तुम्हें कर देती हूँ, उसके साथ ही बैठ जाती है। तो फिर ना जो गर्ल कहती है नहीं मेरी सारी चीज़ें वहाँ पड़ी है तो तुम मेरे साथ चेयर खाली पड़ी है तुम मेरे साथ आके बैठ जाना। तो जेनी ना जूनी की तरफ एक दफ़ा देखती है, जो जूनी बस उसको इस तरह का लुक देती है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिन्नी ना पाउट करती है, फिर ना वो सोचती कि ना कि इसको जेलसी नहीं हो रहा, कितनी ज़्यादा गलत बात है। वो दिन पाउट करती है, देन फिर ना वो गर्ल के साथ चली जाती है क्योंकि उसका थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था, तो उस गर्ल के साथ चली जाती है एंड देन उसे ना सारी चीज़ें समझाने लगती है जिनी। एंड वो जो जूनी थी वो तो पहले तो उसको लगा था कि जिनी नहीं जाएगी, दैट्स वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी, बट वो जब देखती कि जिनी चली गई है तो उसका तो बिल्कुल जैसे पारा चढ़ जाता है एंड वो थोड़े टाइम तक वेट करती है। उनका नेक्स्ट लेक्चर फ्री हो गया था क्योंकि जो टीचर थे वो एब्सेंट थे, तो उनका नेक्स्ट लेक्चर फ्री हो गया था एंड वो बिल्कुल लास्ट 20 मिनट से, उनका वो लेक्चर 40 मिनट्स का था एंड लास्ट 20 मिनट से जिनी वहीं बैठी हुई थी, उस गर्ल के साथ बैठी थी एंड जो जूनी काफ़ी देर तक वेट करती है एंड उसके बाद उसका जो बिल्कुल जो पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है ना, वो फ़ौरन से उठती है, जिनी का हाथ पकड़ती है, उस डेस्क पे जाती है, जिनी का हाथ पकड़ती है उसको खींच के डेस्क से बाहर निकालती है एंड खींच के ले जाती है बाहर। तो सारे देखने लगते हैं कि ये क्या हुआ। तो फिर ना जो युंजी हंसते हुए बोलते हैं कि ना पोजेसिवनेस ओवरलोडेड, जेलसी ओवरलोडेड, इस तरह बोल के ना दोनों हंसने लगते हैं, चार हंसने लग जाते हैं। फिर इधर हम देखते हैं जिनी को वो ना बिल्कुल उसमें लेके आते हैं, एक क्लासरूम लेके आते हैं जो बिल्कुल खाली थे एंड वहाँ बिल्कुल उसको पुश कर देते हैं एंड उसे ना गुस्से से घूरने लग गया। तो फिर ना जिनी कहते हैं क्या हुआ, तो फिर ना जूनी एकदम से उसकी तरफ आती है, कहती है ना बगैर कुछ बोले बस उसको ना एकदम से ना किस करना स्टार्ट कर देती है, उसको बहुत ज़्यादा रफली होल्ड कर लेती है एंड उसको पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देती है एंड जो जिनी शॉक हो गई थी, बट देन वो भी अपने आइज क्लोज कर लेती है एंड बिल्कुल अपने हैंड्स को ना उसकी नेक के अराउंड ट्रैप कर लेती है एंड दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। जूनी बिल्कुल उसकी वेस्ट को टाइटली होल्ड करती है एंड देन उसको ना डेस्क पे बिठा देते हैं एंड देन बिल्कुल उसकी लेग से बीच में आ जाती है एंड उसको किस कर रही थी, दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट किस कर रही थी एंड देन दोनों पीछे हट जाए। तो फिर जूनी उसकी तरफ घूर के देख रही थी एंड जो जिनी बोलती है क्या हुआ वाइफी, क्या तुम गुस्सा हो या जेलस हो। तो कहते मैं जेलस नहीं हूँ। तो कहते अच्छा जिस पैशन से जिस एग्रेशन से तुमने किस किया ना साफ पता चला, कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि तुम वो हो, तुम जेलस थी। तो फिर जिन्होंने कहते हैं फाइन ठीक है मैं मानती हूँ मैं जेलस थी, तुम मेरी हो तो तुम उसके पास क्या कर रही थी। तो कहती कि ना जैसे उसको समझा रही थी मैं तो तुम्हारी ही हूँ, तुम्हारी ही हूँ बिल्कुल, किसी और की नहीं हूँ। तो फिर जूनी बस उसकी तरफ देख लेती है, कहती तुम्हें पता है मेरे एक्स रिलेशनशिप की वजह से मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो फिर जो जीनी बस उसकी तरफ देखते हैं स्माइल करती कि थी नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह नहीं करूँगी, उस गर्ल को कहूँगी मुझे कुछ नहीं आता, जो भी आता है जून इससे पूछ ले। तो कहते हैं नहीं तो उसकी हेल्प कर देना बट उसके साथ जाके बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ऐसे ही उसको समझा देना अगर कोई भी इशू हो, बस मेरे से दूर न जाना। तो कहती कि ना अच्छा तो तुम्हें मुझसे लव हो गया। तो कहती कि ना हाँ एक ज़बरदस्ती एक क्यूटी मेरे पीछे पड़ गई तो मैं खुद को रेसिस्ट ही नहीं कर पाई। तो फिर जो दिया
जिनी स्माइल करने लगती है एंड देन उसके बाद फिर ना वो लोग क्लासरूम से बाहर निकल आते हैं एंड उनका अब रिलेशनशिप बहुत साइड से ना अच्छा हो गया था, बहुत साइड से। एंड देन वो लोग आते हैं और कहते हैं कि ना क्या हुआ, जब को कहते हैं कि ना तुम लोगों के बीच में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ क्या। तो फिर ना जो उसके साथ खुद के देखती है, कहती क्या मतलब, तो कहते कि ना तुम्हारे लिप देख के लग रहा है कि तुम लोगों ने लिप किस किया, बट तुम्हारे नेक पे कोई बात मार्क नजर नहीं आया, तुम्हारे क्लोज भी बिल्कुल ठीक है क्या, इसके अलावा तुम लोगों ने कुछ नहीं किया क्या। तो फिर ना जो देखी थी हाँ बताओ ना, तो फिर जो जूनियर्स की तरफ दिखते हैं बिल्कुल ऐसे एक डन फेस के साथ कहते हैं शट अप। तो फिर ना उधर गया हाँ बताओ ना। तो फिर ना जो यूनमिन भी ना जिनी को तंग कर रहे थे, बताओ ना। तो फिर ना जो जीनियस की तरफ देखते कहते तो क्या कुछ करें, तो कहते कोई ज़रूरत नहीं, आराम से बैठी रहो। तो उसको ना बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था एकदम से ना जूनी का, तो फिर सब हंसने लगे थे। एंड इसी तरह उन के डेज गुजरने लगे, उन दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है एंड फ्रेंडशिप तो उनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी। एंड उन्होंने ना जो थी ऑफिशियली ये चीज़ अनाउंस कर दी थी कि वो दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं। तो कोई भी जिनी ने बोला था आउट ऑफ पॉसेसिवनेस, क्योंकि एक बॉय ने आके जूनी को प्रपोज किया था, तो जिनी ने गुस्से में आके बोल दिया था कि वो दोनों गर्लफ्रेंड्स हैं एंड कोई भी जिनी या उसको जूनी को प्रपोज करने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी एक हेल्दी रिलेशनशिप है। एंड जो जूनी ने उस टाइम में थोड़ा सा एम्बैरसिंग फील किया था कि जिस तरह जिनी ने चिल्ला दी, एंड जिनी को लगता है कि ना वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसको लगता है कि ना जो जूनी की चाहती नहीं थी ऑफिशियल करना, तो उसका मूड 2 दिन तो ख़राब रहता है। एंड जूनी उसको देखती है, उसको समझ नहीं आती कि इसको हुआ गया, तो वो उससे बात करने का ट्राई करती, बट जिनी उससे बात ही कर रही थी। तो इन दी एंड जो जिनी थी वो थोड़ा सा ना लाइक ऐसे हो गई थी, मीन्स इमोशनल हो गई, तो कहती तुम भी अब मुझसे बात नहीं कर रहे हो, इस तरह बिहेव कर रही हो। तो कहती कि ना मुझे, मैंने जब ऑफिशियली हमें अनाउंस किया था तो तुमने इतना ज़्यादा बुरा रिएक्शन दिया कि जैसे तुम चाहती ही नहीं थे। तो कहते मेरे वो नहीं था, मैं उस टाइम में वो नहीं सोच रही थी, मैं जस्ट थोड़ा सा एम्बैरसिंग थी कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी ज़्यादा लाउड है। तो कहते क्या सच में, तो कहते हाँ बस इसी वजह से, अदरवाइज तो मुझे कोई इशू नहीं था, उल्टा मैं तो बड़ी खुश हुई थी कि तुमने पब्लिकली हमें अनाउंस किया एंड सबको तुमने ये बताने में कोई इशू नहीं दिखाया कि हम दोनों एक साथ हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो फिर कहते हाँ सच में, फालतू में इतने दिनों से इतने ज़्यादा रो रही थी। तो फिर ना जो जूनियर्स के पास आते हैं उसके आइस पे ना किस करते हैं, कहती है ना रो नहीं बेबी। तो फिर ना जो जिनी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी वजह से रोई ना, तो अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो फिर ना जो जूनी कहती क्या, तो कहते आज तुम मेरे साथ डिनर करोगी। तो फिर ना जो जूनी कहती है ठीक है देन कर लेते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं डिनर टाइम सही, जहाँ वो उसके घर में आई थी एंड सब सर्वेंट्स जा चुके थे एंड जो जूनी थी वो बहुत थोड़ा सा खा रही थी एंड इसी तरह का खा रही थी जिसमें ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ें ना। जिनी ये चीज़ देख रही थी, वो कहती कि ना तुम खाना क्या ऐसे ही खाती हो या थोड़ा खाती हो या पसंद नहीं आया। तो कहती कि ना एक्चुअली मैं डाइट पे हूँ। तो वो कहती कि ना क्यों, तुम्हें परफेक्ट बॉडी तो है, डाइट पे क्यों। तो कहती कि ना वो, तो कहते कि ना अरे तुमने उस बास्टर्ड की बातों को स्टिल दिमाग में लगा रखा है। मेरी बात सुनो, तुम्हें जो खाने का दिल करता है तुम खाओ, बस थोड़ा सा जो ऑयली जो चीज़ें है ना वो ज़्यादा ना खाओ, थोड़ी थोड़ी खाओ जैसे तुम्हारा दिल करे, जैसे पूरे वीक में 1 दफ़ा खाओ या इस तरह मंथ में ना 5-6 दफ़ा खाओ, ज़्यादा नहीं। एंड उसके साथ तुम जिम ज्वाइन कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर ना जो जूनी कहते हैं नहीं जिम नहीं, मुझे जिम नहीं पसंद। तो फिर ना जो जीती कहती है ना मैं भी तुम्हारे साथ जिम जाऊँगी। तो फिर ना कहती है तुम्हें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जाऊँगी। तो फिर ना जूनी कहती है कि ना अगर ऐसी बात है तो हाँ ठीक है। तो फिर ना वो स्माइल करते हैं, देन उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। देन उसके बाद कहती है कि ना अब तुम यहीं पे हुई हो, तुम्हारा घर भी पास है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो मेरे साथ आज ना मूवी नाइट हम करते हैं। तो फिर ना जो वो कहती हैं हम ठीक है देन फिर वो दोनों ब्लैंकेट्स लेते हैं, पॉपकॉर्न्स लेते हैं, बिल्कुल फ्लोर पे बैठ जाते हैं, सब ने अपने ना जो टीवी को ऑन कर देते हैं। देन उसके बाद ना इंजॉय करने लगते हैं। देन जो जिनी थी वो जो उसने जानबूझ के एक रोमांटिक मूवी लगाई थी एंड जहाँ पे ना जो किसिंग सीन आ गया था, तो जूनी बिल्कुल रुक गई थी एंड उसने नजरें ना जिनी की तरफ घुमा रही थी एंड जिनी जो ऑलरेडी उसी को देख रही थी बहुत ज़्यादा हंगर आई से। तो फिर ना जो जूनी बस उसकी तरफ देखती है ना
अपने ना ऐसे ऐसे ब्लिंक करती है कि हाँ वो इशारा कर रही है कि ठीक है। दैन फिर ना वो दोनों ना लीन करने लगते हैं एक दूसरे को, एंड देन एक दूसरे पे लीन होने लगते हैं, एंड देन दोनों एक दूसरे को किसी स्टार्ट कर देते हैं। दोनों के हैंड्स थे एक दूसरे के ना हेड्स में चले गए थे, एंड दोनों एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके ना बहुत ज़्यादा पैशनेट किस कर रहे थे। एंड सून जिनी बिल्कुल उसकी ना लैप में आके बैठी थी, एंड जो जूनी भी ना उसको किस कर रही थी। दोनों की बहुत ज़्यादा पैशनेट किस होती है, एंड जो जूनी के ना एकदम से जो जो हाथों को वो पकड़ती है जिनी, एंड देन इसको उसके ना ब्रेस्ट एरिया पे रख देती है। अब एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, शर्म को छोड़ना पड़ेगा। तो वो अपने जूनी का हाथ पकड़ती है, एंड देन अपने ब्रेस्ट एरिया पे रख देती है, एंड उसको एंड ना उसको देती है, एंड जो जूनी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, एंड वो एक स्क्वीज़ देती है, एक हार्ड स्क्वीज़ देती है, जिससे ना वो मौन करती है जिनी, एंड बिल्कुल ना हंगर ऐसे ना देखने लगती है जूनी की तरफ। एंड जूनी एंड जिनी अब दोनों बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी, एंड देन ना जो जिनी ना झुकती है, एंड देन उसके शर्ट को पकड़ती है जूनी की, एंड उसकी शर्ट को उतार देती है, एंड उसकी तरफ देखने लगती है। उसने एक ब्लैक कलर की ब्रा बनी थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तो फिर ना वो कि ना ब्रा को देखने लगती है, थोड़ा सा उसको टीज करते हुए ना उसकी ब्रा को छेड़ती है। तो फिर ना जूनी ना बस उसकी तरफ देखने लगती है, तो एकदम से ना मुझे जिनी की ड्रेस को भी उतार देते हैं। जिनी की फुल ड्रेस थी, मीन्स 1 पीस वाली ड्रेस थी। तो जैसे उतारती है तो उसकी वो पैंटीज में भी वो शो होने लगी थी, एंड उसकी ब्रा में भी। तो फिर ना वो एक्सपेक्ट करती है, तो फिर ना जो जिनी बस उसकी तरफ देखती थी, तो बहुत ज़्यादा पर बैठा ये बोलती है, एंड वो अपने आप को छुपाने का ट्राई करती है, बट जूनी उसके हाथों को पकड़ लेती है, एंड देन उसके ना बॉडी पे ना किसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिनी ना बिल्कुल एकदम से उसके हेयर्स को टाइटली होल्ड कर लेती है, अपने हाथों को ना उसके हाथ से छुड़वा के। को जो जिनी थी वो चाहती थी कि ना वो दोनों हाथों से ना जूनी ना उसके टच करें। तो टच करते हैं, टच कर रही होती है, एंड देन उसके बाद फिर ना उसको लेटा देते हैं, एंड उसकी पैंटीज को ना बिल्कुल अपने माउथ में होल्ड करके उसको उतार देती है। जो जिनी बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ना लस्ट से देख लेती है, एंड तो जूनी उसके ऊपर आती है जिनी के ऊपर, एंड उसको किस करने लगती है। जिनी के अपने हाथ ले जाते हैं, एंड उसकी ब्रा के जो बकल्स को खोल देती है, एंड वो भी फुली नेकेड थी, एंड जो जूनी भी सेम चीज़ कर देती है, अपना हाथ उसकी बैक के पीछे लेके जाती है, एंड जिनी की ब्रा को ना खोल देती है, एंड दोनों अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एंड जिनी उसको किसेस करती हुई बिल्कुल उसकी ना लेग से बीच में आती है, एंड उसको ना अब वो सॉफ्टली ना लिक करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो जिनी बिल्कुल अपने माउथ में ना हाथ रख लेती है, एंड उसको ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पे फील होता है ना। उसकी जो ब्रीथिंग थी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, उसका जो चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा हॉट दिखाया था ये चीज़। एंड जो जूनी ना बिल्कुल उसका ना टंग सक करने लगती है, बिल्कुल उसका ना जो एंट्रेंस पे ना अपनी टंग को रोल करती है, एंड सुन अपनी फिंगर्स को एंटर कर देती है, जिससे ना जो जिनी थी वो ना बहुत ज़्यादा मौन करना लग जाती है। एंड फिर ना जो जूनी की तरफ देखते हैं ना वो हंसते हैं, कहती है मैं सुन तो ऐसा ना जब मैं तुम्हारे लिए ना टॉयस लूँगी दैन उसको भी ट्राई करूँगी। तो जो जिनी उसकी तरफ देखती है, जब मुझे पता चला तो मैं बन चुकी, तो मैंने ऑलरेडी ले रखे। तो जूनी इतनी ज़्यादा शौक हो जाती है, व्हाट सीरियसली तो कहती तो इन वो दिखाती है टॉयस। तो फिर ना जो जूनी थी वो हंसने लगती है, उस पर वाइब्रेटर थे, उस पर ना डेटो था, एंड और भी काफ़ी सारी इस तरह के टॉयस थे। तो वो हंसने लगते हैं, देन उसके बाद ना 1 बाय 1 जिनी के ऊपर ट्राई करने लगती है, एंड जो जिनी तो मीन्स इन दी एंड वो बिल्कुल बैक करने पे आ गई थी जूनी से रुकने के लिए, एंड जो जूनी थी बस उसको किस करती है, एंड वो रुकती नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उसकी ना बहुत इंटरेस्ट पे उसने ना वाइब्रेटर एंड उसने ऐड कर रखे थे, एंड उसको ना अपनी फिंगर टीजिंग भी कर रही थी साथ साथ। तो जिनी के लिए बिल्कुल ये हो चुका था, बहुत ज़्यादा हो चुका था, एंड उसके लिए ये जो ये थिंग थी ना बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, एंड उसके वो फुल बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा वेट हो गई थी। और उसकी लेग्स एरिया बिल्कुल जो इनर थाइज एरिया था वो बिल्कुल कवर्ड था उसके लिक्विड से। तो फिर जो जिनी स्पायर करती है, और फिर जो जिनी कहती कि रुको मैंने तुम्हारे लेके नहीं किया, मैंने तुम्हें लेकर नहीं गया, ये बोली ना उसको लिटा देते हैं, एंड वो उसको लिख करना स्टार्ट कर देते हैं। जो जूनी मोहन करती है, कहते हैं तुम जान के ये करिए, तुम उसको लिटरली वो सक कर रही थी, हार्डली सक कर रही थी, एंड लेटर बिट बाइटिंग भी कर रही थी उसकी ना इनर थाइस के ऊपर। तो फिर जो जिनी बस एक स्माइल करके बोलती है क्या हुआ है फिर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, एंड देन वो दोनों ना हंसने लगती है, एंड देन हम देखते कि ना
बिल्कुल जो उनका ना 4 इयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर जाते हैं। एंड देन वो लोग कोरिया वापस आते हैं ना, अपने पेरेंट्स को बताते हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। एंड देन उनके पेरेंट्स को कोई इशू नहीं होता जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। एंड देन उनकी ये जो थी मैरिज भी हो जाती है। एंड वो आफ्टर 3 इयर्स जब वो अपने अपने फैमिली का ना जो था बिजनेस संभाल लेती हैं बिल्कुल, अब वो परफेक्ट हो गए थे, प्रोफेशनल हो गए थे। एंड अपनी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट थे। उन्होंने ऑलरेडी 3 इयर्स पहले वेडिंग कर ली थी। तो एक क्यूट से बेबी बॉय को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे वाली स्टोरी खत्म होती है। होप आपको अच्छी लगी। ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई। ओके, टाटा बाय बाय।